Assalamu alaikum. Dear students, in this video we are going to learn biology chapter 1, that is nutrition in plants. This is the third and the last part of this chapter. In our previous videos we had learned about nutrition, mode of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic modes of nutrition, photosynthesis and its detailed mechanism. In this video we are going to learn other modes of nutrition in plants. ये हमारा पहला आज का टॉपिक है इस वीडियो में, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट वो ग्रीन प्लांट्स का होता है. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपना फूड जो है वो नहीं बनाते, बल्कि वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा. क्लोरोफिल नहीं होने का सेंस है कि ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा, जिसके वजह से हम लोगों को प्लांट्स क्या दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं. मतलब ऐसे प्लांट्स जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे. अब क्लोरोफिल नहीं है तो वो सनलाइट को कैप्चर या ट्रैप नहीं कर पाएंगे, और जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. दे यूज़ द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या देखे थे हम लोग, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते और दूसरे प्लांट्स पे, मीन्स ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सम ऑफ देम आर कॉल्ड पैरासाइट. और इसमें से ही कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं. अब पैरासाइट क्या होता है? अ पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड टेक्स शेल्टर एंड फूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म. एक पैरासाइट वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ रहता है, ऑन और इनसाइड, मतलब कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह सकता है और उसके अंदर भी रह सकता है ना, बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, एंड टेक शेल्टर एंड फूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म. मीन्स कि वो क्या करेगा, खाना और शेल्टर दोनों उस दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा. द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट लिव्स इज कॉल्ड होस्ट. और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे जिस पे पैरासाइट रह रहा है, या जिससे वो अपना शेल्टर, फूड, सब चीज़ ले रहा है, उसके रिक्वायरमेंट के पूरा करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं होस्ट. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर दिख रहा होगा. ये यहाँ पे जो ट्यूबुलो लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये येलोइश कलर का होता है, ये कस्क्यूटा है. और ये किस पे ग्रो कर रहा है, एक दूसरे प्लांट्स पे. जो दूसरा प्लांट है वो इसका होस्ट है, एंड कस्क्यूटा इज़ अ पैरासाइट. ठीक है, और पैरासाइट की एक ये भी बात है कि वो जिस भी ऑर्गेनिज्म पे रहेगा, मीन्स जो भी पैरासाइट का होस्ट होगा वो हमेशा उसको क्या करेगा, नुकसान पहुँचाएगा. मीन्स पैरासाइट हमेशा नुकसान किसको पहुंचाएगा, होस्ट को. होस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें. ठीक है. हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स. क्या आपने कभी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है जो कि, या उसको कभी देखा है जो कि क्या खाते हो, एनिमल्स को खाते हो. देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम. कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि इंसेक्ट को क्या करते हैं, उनको खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं. सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. हो सकता है कि वो प्लांट्स ग्रीन कलर के हों या फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स भी हो सकते हैं. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. और वैसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को खाते हों या इंसेक्ट को डाइजेस्ट करें, वैसे प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहेंगे. इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पिचर प्लांट. आप लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. यहाँ पे जो आपको ये पिक्चर दिख रहा है ये पिचर प्लांट का है ना. अब इसको पिचर प्लांट क्यों कहते हैं, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये पिचर है. ये पिचर कौन बनता है, ये जो लीफ है वो क्या मॉडिफाई करके हो जाता है, पिचर बन जाता है. पिचर हम लोग उसको कहते हैं जो किसी सामान को होल्ड करे या ले. और ये क्या है,
लिड मीन्स इसका लिड को इसको कहते हैं हम लोग, कवर को कहते हैं, जो जिससे कोई चीज़ ढके। जैसे ही इंसेक्ट आता है तो ये लिड क्या होता है, बंद हो जाता है। एंड इस पिक्चर के अंदर बहुत सारे फिर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है और फिर प्लांट अपना उससे नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। मीन्स बहुत सारे प्लांट्स ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जो नाइट्रोजन डिफिशिएंट हो, जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो। अब वो प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, तो ये उनका तरीका है नाइट्रोजन लेने का। मीन्स अगर वो ग्रीन प्लांट है, उनमें फोटोसिंथेसिस हो भी रहा है तो भी तो उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो ये जो इंसेक्ट को ट्रैप करेंगे उससे वो क्या अपना किस चीज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे, नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को। तो ये जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाता है पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में या पिक्चर में, एंड दैट इज़ लिड है ये, जिसको ये फिर कवर कर लेता है। लिड मीन्स कवर और लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। नेक्स्ट जो है वो सैप्रोट्रॉफ्स है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो है एक अलग ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दे secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस से क्रिएट करते हैं सड़े गले हुए चीज़ों पे और फिर उसको एक सॉल्युबल फॉर्म में या सॉल्यूशन में चेंज कर लेते हैं। और जब ये एक सॉल्युबल फॉर्म या सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है तो फिर वो उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और वही इनके न्यूट्रिशन का ज़रिया है। This mode of nutrition in which organisms take in nutrition in solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। और ऐसे mode of nutrition को हम लोग क्या कहेंगे, saprotrophic mode of nutrition या saprotrophic nutrition। और जो ऑर्गेनिज्म saprotrophic nutrition को फॉलो करती है उसके थ्रू अपना फूड का जो भी रिक्वायरमेंट है वो फिल कर रहे हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग saprotrophs कहते हैं। Plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये ब्रेड है ना, और इसके ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ग्रो किया हुआ फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। आप भी घर में देखते होंगे, ख़ास करके अभी रेनी सीज़न चल रहा है, घर में चीज़ें जो हैं वो जल्दी सड़ जाती होंगी, या फिर कभी रोटी या ब्रेड ही को अगर मॉइस्ट जगह पे रख दीजिएगा 2-4 दिन तो उसके ऊपर कुछ आपको ग्रोथ दिखेगा, कभी वाइटिश और ब्राउनिश जैसा। वो क्या है, वो फंजाई है। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि क्या एक ब्रेड है और इसके ऊपर ये फंजाई का ग्रोथ दिख रहा है। तो जो सैप्रोट्रॉफ है उसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, फंजाई। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप की बात हो रही है। रिलेशनशिप मीन्स किसी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच के जो भी रिलेशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ मीन्स टुगेदर साथ रहते हैं। जैसे आप लोग कोई बहुत सारा फंजाई या बैक्टीरिया है वो प्लांट में रहता है और उसको फिर क्या करता है, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है एंड प्लांट्स उसको फूड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, लाइकेंस। इसमें क्या होता है, लाइकेन जो है वो ऑर्गेनिज्म है बट वो सिम्बायोटिकली एसोसिएशन, दो ऑर्गेनिज्म का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये, एल्गी एंड फंजाई। इसमें एक पार्टनर जो होता है वो एल्गा है एंड दूसरा पार्टनर है फंगस। यहाँ पे एल्गा लिखा हुआ है क्योंकि किसी एक के बारे में जब बात करेंगे सिंगुलर तो एल्गा बोलेंगे एंड फंगस इज़ ऑल्सो सिंगुलर। एल्गे और फंजाई जब बोलेंगे तो वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म है उसका। तो अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एल्गा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मीन्स वो अपना खाना खुद से बना सकता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बट फंजाई क्या है, सैप्रोट्रॉफिक है, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, उसको क्या चाहिए, खाना बना चाहिए। तो विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर, ये दोनों साथ रहते हैं और एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं जिसका नाम क्या है, लाइकेंस। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर, मिनरल्स टू एल्गा and in return the alga provides food which is prepared by photosynthesis। अब फंगस जो है क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करेगा एल्गा को, एंड एल्गा क्या प्रोवाइड करेगा, फूड। और फूड किस प्रोसेस से बना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से।
और इसी एसोसिएशन को, इसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड है, मीन्स जो एल्गा है उसका भी फ़ायदा हो रहा है और जो फंगस है उसका भी फ़ायदा हो रहा है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब मिट्टी है, मिट्टी में हम लोग क्रॉप ग्रो करवाते हैं, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो तो क्रॉप ले रहा है, तो जो अगली बार जो क्रॉप लगेंगे उन तक न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचेगा, तो रिप्लेनिश मीन्स उस सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट कैसे किया। यू लर्न डैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम द सॉइल। प्लांट कहाँ से मिनरल एब्जॉर्ब करता है, ऑफकोर्स सॉइल से करता है। सो द अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। इसीलिए जो मिनरल्स का अमाउंट है सॉइल में वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। आप लोग कभी देखे होंगे या सुने होंगे कि फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर्स का क्या करते हैं, छिड़कते हैं फील्ड में, ताकि जो है प्लांट अच्छा ग्रो करे। उस फर्टिलाइज़र और मैन्योर का मेन जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम या फॉस्फोरस। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड टाइम टू एनरिच द सॉइल। और ये मिट्टी के लिए ज़रूरी है कि उसमें ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाते रहें, ताकि जो हमारा प्लांट होगा वो हेल्दी हो और न्यूट्रिशियस हो। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। क्रॉप को क्या होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए। दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन कितना एटमॉस्फेयर में, 78%, ठीक है। लेकिन प्लांट के साथ मजबूरी क्या है, वो जैसे डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टमाटा से ले लेते हैं, स्टमाटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली ले लेते हैं, वैसे वो नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन जो है सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, और सॉल्युबल फॉर्म में उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है एक बैक्टीरियम जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है। बट द राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड। लेकिन राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है। सो इट लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। लेग्यूम्स जो हम लोग जिस दाल वाले प्लांट्स को कहते हैं, ठीक है, जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, तो इनके रूट्स में वो रहता है। सीधे से कहे तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में राइजोबियम बैक्टीरियम रहता है और नाइट्रोजन फिक्स करके देता है प्लांट्स को, एंड प्लांट राइजोबियम को क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, खाना देता है। इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इससे क्या हुआ कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, और इसमें जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स बैक्टीरिया एंड द लेग्यूमिनस प्लांट, बोथ आर बेनिफिटेड। दोनों को फ़ायदा हो रहा है कि प्लांट्स को तो नाइट्रोजन चाहिए ही किसी भी हालत में, तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उसको नाइट्रोजन कन्वर्ट करके दे रहा है सॉल्युबल फॉर्म में। सॉल्युबल फॉर्म मीन्स वैसा फॉर्म जिसमें कि प्लांट नाइट्रोजन यूज़ कर सके, और इन रिटर्न उसके बदले में प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहा है बैक्टीरिया को, तो फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स उसको रहने की जगह और खाना दे रहा है। तो दोनों का फ़ायदा हो गया, और साथ ही साथ सॉइल में क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स फिर से आ गए, मीन्स रिप्लेनिश्ड हो गए। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। और जब तक आप लोग इसका जो भी एक्सरसाइज है बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में, वो ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।